हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट टेक्निकल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो डिस्प्ले पर जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं ये सभी मेमोरी हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? मेमोरी हैं। जैसे रोम, रैम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी मेमोरी डिवाइस हैं। इन्हें आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी इज द डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द टेम्परेरी एंड परमानेंट बेसिस विच इज कॉल्ड मेमोरी। यानी मेमोरी वह डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी और परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। जिसे हम दोस्तों मेमोरी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके बाद देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जैसे रैम, रोम। उसके बाद रैम। रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डी रैम और एस रैम। और उसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी में रोम। रोम के भी कई नाम हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ये सभी रोम के पार्ट हैं। और प्राइमरी मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। तो मेन मेमोरी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीपीयू के साथ वर्क करती है, इसलिए इसे मेन मेमोरी कहते हैं। अगर दोस्तों ये कंप्यूटर में नहीं होगी तो दोस्तों कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, इसीलिए इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। और सेमीकंडक्टर मेमोरी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेमोरी में चिप का यूज किया जाता है, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद बात करते हैं रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल क्यों कहते हैं दोस्तों? वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाने पर ये डाटा को लॉस कर देती है। कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाने पर ये डाटा को लॉस कर देती है। इससे बचने के लिए दोस्तों यूपीएस का यूज किया जाता है। इससे बचने के लिए दोस्तों यूपीएस का यूज किया जाता है। और रैम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डी रैम और एस रैम। दोस्तों डी रैम और एस रैम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है और इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। नीड टू बी रिफ्रेश, यानी इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। यूज इन मेन मेमोरी। डी रैम का यूज मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है। डी रैम का यूज मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है। एस रैम में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका यूज कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। रोम के बारे में जानते हैं दोस्तों। रोम क्या है? रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाटा पहले से ही सेव होता है और डाटा को एडिट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की कोई आवश्यकता यानी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके कई पार्ट हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो इनके फुल फॉर्म बता देते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे वन टाइम एडिट किया जा सकता है। इसके बाद आती है ईपी रोम, ईपी रोम इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम में एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जिसे फॉर्मवेयर कहते हैं, जिसे फॉर्मवेयर कहते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बूटिंग या बूस्ट स्टेप के नाम से जानते हैं। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे बूटिंग या बूट स्टेप के नाम से जानते हैं। तो रोम में एक फॉर्मवेयर नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले से ही लोड होते हैं या पहले से मैन्युफैक्चर के टाइम इसमें इनबिल्ड कर दिया जाता है। जो रोम होती है उसे मैन्युफैक्चर के टाइम इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में इनबिल्ड कर दिया जाता है। इसमें एक फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज होता है जिसे बायोस के नाम से जानते हैं। रोम में एक फॉर्मवेयर नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम बायोस होता है। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इन विच डाटा इज स्टोर परमानेंटली। यानी सेकेंडरी डिवाइस एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसका यूज डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं ये सभी सेकेंडरी डिवाइस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।